दोस्तों, भगत सिंह हमारे देश के उन क्रांतिकारियों में से एक है जिन्हें आज भी याद किया जाता है और उनके साथ भी वही हुआ जो अन्य लोगों के साथ हुआ, यानी उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 21 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई। भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी पर लटकाया गया। दरअसल ये क्रांतिकारी काफी लंबे समय से देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और एक समय ऐसा टाइम आ गया था जब लाला लाजपत राय जी को लाठियों से पीट पीट कर अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया। तब इसके रिवॉल्यूशन में भगत सिंह ने उस अंग्रेज को मार दिया। साथ ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बॉम्ब भी फेंका था अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। इसके लिए भगत सिंह को जेल में डाला गया और उन्हें लंबे समय बाद फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, हमारे देश के सारे लोगों ने, सारे नेताओं ने इस फांसी का विरोध किया था। यहाँ तक कि जनता तो जेल के बाहर खड़ी हो गई और भगत सिंह की फांसी रुकवाने पर अड़ गई थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ऐसा कर सकते थे, यानी कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद एक ही था, देश की आज़ादी, और दोनों इसी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जब गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? भगत सिंह और गांधी जी के विचारों में भी काफी अंतर था। दरअसल भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए हिंसा का सहारा लेना जरूरी मानते थे, जबकि गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर ही अड़े हुए थे। इस तरह शुरू से ही इन दोनों के विचारों में काफी अंतर था। दोनों बिल्कुल आग और पानी की तरह। हालांकि देश के बाकी कैदियों की रिहाई के लिए अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी से समझौता किया और गांधी जी ने यह समझौता मान भी लिया, लेकिन इस समझौते में ये नहीं था कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाएगा। अंग्रेज सरकार भगत सिंह को नहीं छोड़ना चाहती थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा उमड़ा हुआ था। ये गुस्सा सिर्फ ब्रिटिश सरकार पर ही नहीं बल्कि गांधी जी पर भी था। लोग ये जानना चाहते थे कि जब गांधी जी ने सभी कैदियों को बचा लिया तो उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। ऐसा मौका मिला भी जब एक समय कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, तब गांधी जी भी वहां आने वाले थे और लोगों को ये अच्छा मौका मिला उनसे ये पूछे। उस समय गांधी जी का काफी विरोध हो रहा था और जब गांधी जी से आम जनता ने ये प्रश्न पूछे तो उन्होंने इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं भगत सिंह को एक बहादुर युवा मानता हूँ, लेकिन मैं किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करता जो अपने आप को नुकसान पहुंचाकर आजादी पाने की बात करता। अंग्रेजी सरकार इस समय लोगों को भड़का रही है, लेकिन हमें शांत रहना चाहिए। उनसे किए हुए समझौते में भगत सिंह को छोड़ने की बात नहीं थी। मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस तरह गांधी जी ने इस बात पर सफाई दी। हालांकि गांधी जी ने उनकी फांसी रोकने का प्रयास किया, ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक स्वराज में लिखा है कि फांसी का मैं विरोध करता हूं, लेकिन सजा का नहीं। किसी भी प्रकार की हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता। दोस्तों, इस तरह ऐसी सफाई देकर गांधी जी पीछे हट गए। क्या ऐसा करना सही था? क्या गांधी जी उस समय युवाओं में और देश में भगत सिंह का बढ़ता हुआ प्रभाव सहन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास